स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर बैक एज पर द प्रॉमिस कि हम आपका जो सिलेबस है वो कवर कराएंगे कंप्लीट। और आज से इसकी शुरुआत हो जाती है। आज हम आपका जो पहला चैप्टर है डेट इज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज वो कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुने होंगे, अपनी कॉपी बना ली होगी। और चलो तुम लोग उसमें अपने नोट्स भी कंप्लीट करना और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज क्या हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो स्टडी मटेरियल है तुम्हें चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड यूजर, एप्पल यूजर दोनों के लिए मेंशन है। आप लोग सर्च करेंगे ऑब्सेशन एंड वहां से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे। कैसे? वहां पे जो हमारा लोगो है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गेट द थर्ड ऑप्शन फ्री मटेरियल सेगमेंट, और वहां से आपको ये पीपीटी पूरी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी ना बुक में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटीज को एलैबोरेट किया गया एंड देन तुम्हें इस पे लाया गया। थोड़ा बहुत मैं भी वहां से शुरुआत करना चाहूंगी, वो तुम्हें याद नहीं करना है, बस समझना है। तुम्हें भी पता है कि हर ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज करता है ना। तुम भी दिन से रात तक एक्टिविटीज करते ही होगे, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। बट कुछ एक्टिविटीज जो हम करते हैं ना, वो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे कि जॉब पे जाना, ऑफिस में जाना, टीचिंग करना, ये सारी चीजें। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं बेटा जो हम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, लाइक घर में लोगों के लिए खाना बनाना, उनको सर्व करना, वहां तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे हमारे दो क्लासिफिकेशन आते हैं। एक है तुम्हारा कमर्शियल एक्टिविटीज और एक है तुम्हारा नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कमर्शियल क्या है, नॉन कमर्शियल क्या है, देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटीज होती हैं बेटा जो हम करते हैं, ठीक है, क्यों? मनी को अर्न करने के लिए और वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। अब तुम्हें क्या है, पैसे चाहिए, पैसे कमाने, है ना। अभी तुम भी पढ़ रहे हो ताकि कुछ बन जाओ, क्यों? क्योंकि पैसे कमाने मैम, है ना। तो वो एक्टिविटीज बेटा जो तुम करते हो टू अर्न मनी, अभी तो ये तुम एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अभी तुम पैसा नहीं कमा रहे हो उससे, पर जब तुम कुछ करके पैसा कमाने लग जाओगे तो वो एक्टिविटीज तुम्हारी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, वेल्थ लाइक एसेट्स क्रिएट करना, गाड़ी, बंगला, मकान एंड ऑल, ये सब लेना, है ना। तो ये एग्जाम्पल, जैसे कि टीचर तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहा है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, शॉपकीपर गुड को सेल कर रहा है, इन सबका मेन मोटिव क्या है? इनकम अर्न करना, लाइवलीहुड सस्टेन कर पाना, जीवन यापन कर पाना। ठीक है, सो लाइक दिस। अब डॉक्टर तो खैर सर्विस दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि सर्विस मोटिव फर्स्ट एंड देन प्रॉफिट, बट प्रॉफिट तो है ना, मनी तो है ना, तो दे विल ऑल्सो कम्स अंडर द कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके, तो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज के मैंने तुम्हारे लिए भर भर के एग्जाम्पल दे दिए, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो पढ़ लेना। ठीक, जैसे कि शॉपकीपर जो क्लोथ सेल कर रहा है, ग्रोसरी सेल कर रहा है, फैक्ट्री जो कार बना रही है, भाई क्यों? कार, मोबाइल, फर्नीचर बना रही है, इनकम अर्न करने के लिए। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी जो तुम्हें लोन दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसीज, बाइंग एंड सेलिंग, रेंटिंग हाउसेस, ये सारे लोग, हॉस्पिटल, क्लिनिक, कंपनी, ये सब कुछ तुम्हारे कमर्शियल एक्टिविटीज के ही एग्जाम्पल है। नाउ कम विद द नेक्स्ट, दैट इज नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। अब नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, वो एक्टिविटीज जो हम करते हैं नॉट फॉर मनी, मतलब मनी नहीं अर्न करना है, बट फॉर लव, केयर, जॉय, सेटिस्फेक्शन। तुम अपनी बहन के साथ खेलते हो आउट ऑफ लव, कि हाँ मजा आती है, वी हैव फन टुगेदर, दैट्स व्हाई। वहाँ कोई पैसा थोड़ी ना कमा रहे हो कि इसलिए वो कर रहे हो। तो ये सब तुम्हारी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। मेन एम क्या है? पर्सनल हैप्पीनेस, खुद की खुशी, है ना। सोशल सर्विस, या अगर किसी की मदद कर रहे हो तो पैसों के लिए नहीं कर रहे हो, किसी गरीब को खाना दे दिया, सोशल सर्विस किया, खुशी मिली, है ना। तो इनकम नहीं है। तो वहां पे जहाँ पे पैसा कमाना, याद रखना कीवर्ड है मनी, वो है कमर्शियल या इकोनॉमिक। और जहाँ पे मोटिव तुम्हारा पैसा कमाना नहीं है, इट इज जस्ट आउट ऑफ लव, सेटिस्फेक्शन एंड ऑल, तो दिस विल बी योर नॉट कमर्शियल एक्टिविटीज। जैसे कि मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तुम सोशल सर्विस करते हो, ठीक है, प्रे करते हो, प्रेयर करते हो, ये सब क्या है? ये सब नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज है। इनको करके तुम्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज को इस तरीके से भी इलैबोरेट किया है कि नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में लव एंड अफेक्शन आता है, जिससे मम्मी पापा के लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारे लिए प्यार से खिलौने ले आए, ये
पर्सनल सेटिस्फेक्शन आता है, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए योगा करा, ये सब क्या है? दिस आर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। फिजिकल नीड, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए पार्क जा रहे हो, जिम कर रहे हो, यहाँ पैसा नहीं कमा रहे हो, अपने लिए फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है। रिलीजियस सेटिस्फेक्शन के लिए प्रेयर कर रहे हो, सोशल सेटिस्फेक्शन, सोसाइटी को हेल्प करना, पेट्रियोटिज्म, लव फॉर कंट्री, ये सब चीजें। तुम्हें मन हो तो इसको आप लिखना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तुम्हें मैंने जस्ट समझाना था कि नॉन कमर्शियल बेसिकली क्या होती है और कमर्शियल क्या होती है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया है। चलो अब हम आते हैं तुम्हारे डिफरेंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है तुम्हारे पेपर में। टीचर को अगर कमर्शियल नॉन कमर्शियल अलग अलग नहीं पूछना ना, एक बार में नॉलेज चेक करनी है, वो डिफरेंस दे देगा कि तुम्हें डिफरेंस आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तुम्हें सब कुछ क्लियर है। तुम मीनिंग का एक बेसिस बना सकते हो कि द एक्टिविटीज विच आर डन फॉर अर्निंग income or wealth, this will be commercial, and which are not done for earning money but for social satisfaction, for personal satisfaction, for love, joy and all are non-commercial activities. That will be the first out of the meaning. Next है objective। यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? मनी अर्न करना, वेल्थ क्रिएट करना। यहाँ क्या है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन, लव, सोशल नीड, इन सबको फुलफिल करना। एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे तुम पैसा एक्सपेक्ट करते हो, भाई एक्टिविटी कर रहे हो और इन रिटर्न तुम क्या एक्सपेक्ट करो? सैलरी मिले, पैसा मिले। ये यहाँ पे कोई मनी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तुमने किसी गरीब को खाना खिला दिया, तुमको ये उम्मीद नहीं है वो तुम्हें पैसा देगा, है ना। यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ लव। रिलेशनशिप की बात करें, ओ माय गॉड, डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ से डायरेक्टली क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटीज डायरेक्टली इनकम एंड वेल्थ से रिलेटेड है, और यहाँ कोई कनेक्शन है इनकम और वेल्थ से? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मेजरमेंट ऑफ आउटकम, इसको मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म में, कितना तुमने पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, यू कैन मेजर कमर्शियल। क्या इसको मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म में? नहीं, इसको मेजर करेंगे हैप्पीनेस, पीस, इसके टर्म में, कितनी खुशी मिली। लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे रैशनल थिंकिंग होती है। यहाँ हम सोचते हैं कितनी लागत पे कितना पैसा आएगा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। एक शॉपकीपर सोचता है कितने पे माल बेचो, कितना प्रॉफिट बनेगा, दिमाग लगेगा यहाँ पे। बट क्या है, तुम गरीब को कितना खाना खिलाओ ये दिमाग लगाते हो? नहीं, आउट ऑफ इमोशन, सेंटीमेंट, कि उसका पेट भर जाए, ऐसा है ना। मम्मी तुम्हारे लिए कोई हिसाब नहीं लगाती कि इसको 4 रोटी दूंगी तो ये ज्यादा पैसा कमा के, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिक्वायर प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हें रिसोर्स का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। मतलब ये कि तुम पैसा कमाने निकले हो तो तुम्हारी खुद की स्किल्स हो या रॉ मटेरियल हो, हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे उसको बर्बाद करके? प्रॉपर यूज करेंगे जिससे हम प्रोडक्ट बना पाए, उसको बेच के पैसा कमा पाए। रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि एसेंशियल यूटिलाइजेशन हो। मम्मी तुम्हारे लिए ये सोच के रोटी नहीं बनाती कि तुम इतना ही खा पाओगे या इतना ही खाओ, वो तुम्हारे लिए प्यार में 2-3 और बना देती है कि चलो बच्चा भूखा होगा शायद 2-3 और खा ले, है ना। ऐसा तुम दिमाग उतना नहीं लगा रहे कि इतने से इतना फायदा, ये वो, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है एसेंशियल हो, मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये था बेटा तुम्हारा कमर्शियल नॉन कमर्शियल में डिफरेंस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, राइट। हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो हमने पढ़ लिया कि कमर्शियल एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज जो हम मनी को अर्न करने के लिए करते हैं। हम इनकी कितने टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम मनी अर्न कर सकते हैं, उनको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है आपका बिजनेस, दूसरा है आपका प्रोफेशन, और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स बेटा ऐसा होता भी है, तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग खुद का काम करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं और पैसे कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, है ना, किसी पेशे में इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो किसी के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, तो हम एक एक करके आपके जो सिलेबस में है वो है कि मीनिंग क्या है और फीचर्स क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना आपका आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, ये कीवर्ड है इसका। ये वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं? प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं।
या फिर एक्सचेंज हो रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोडक्शन का और एक्सचेंज करने का, वो है मनी को अर्न करना। तो बिजनेस बेसिकली क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्यों, क्योंकि पैसे कमाने के मोटिव से किए जा रही है, जहां पे चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, उनका एक्सचेंज हो रहा है ताकि हम पैसा कमा पाए। ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एक्टिविटीज कैरी करती हैं उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस फर्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस फर्म। और जो पर्सन बिजनेस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आपको पता है, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस मैन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेसिक कि बिजनेस कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां पे बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा हो, कुछ बनाया जा रहा हो, या एक्सचेंज हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, जो बनाया उसको बेचना, खरीदना, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो पहला जो सबको याद है वो है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, जो मेन एम है बिजनेस का वो मनी अर्न करना, बट इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को हायर प्राइस पे बेच के देन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे आता है, जैसे मान लो मैंने इसको 10 रुपए का बनाया, 10 रुपए की कॉस्ट है, इसको मैंने 12 पे बेचा तो 2 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। बिजनेस क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये हमने मीनिंग में भी देखा कि बिजनेस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां गुड एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। बायर पैसे दे रहा है, सेलर उसके बदले उसको गुड्स या सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटा बिजनेस में रिस्क होता है कि मार्केट बदल सकती है, कॉम्पिटिटर आ सकता है, नुकसान हो सकता है। तुम्हें भी पता है कि बिजनेस में तो रिस्क होता ही होता है, तो ये भी फीचर है कि रिस्क होगा। नेक्स्ट इज ओनरशिप प्राइवेट होती है। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप हैं वो ओन या रन करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तुमने अपनी दुकान खोल ली तो तुमने खुद के बेनिफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होते हैं वो बिजनेस को रन करते हैं और ओन करते हैं। ये भी इसका फीचर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंपटीशन। तो ये भी फीचर है कि बिजनेस कंपटीशन फेस करता है ना, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। भाई तुम भी मान लो कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो और भी वो लोग बेच रहे हैं, तो तुम क्या चाहोगे, कस्टमर तुम्हारे पास आए। तो कंपटीशन रहता है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्या डिस्काउंट दिया जाए जिससे वो मेरे पास आए। लीगल रेगुलेशन, बिजनेस को लॉज रूल्स फॉलो करने होंगे। ऑफ कोर्स हर बिजनेस खुद की मर्जी नहीं चला सकता कि जितना मन चाहे तुम पॉल्यूशन करो। गवर्नमेंट के कुछ लॉ हैं, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो तुम्हें करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में पैसा लगता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो ओनर मनी लगाता है ना बिजनेस में उसे बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल लगेगी तभी तो धंधा शुरू होगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, एंड इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। इनोवेशन तुम जानते हो बिजनेस क्या करती है, कुछ नया लाए जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो इनोवेशन होना, ये सारी चीजें होती रहती हैं ताकि कस्टमर की जो चेंजिंग ट्रेंड और नीड्स हैं उनको पूरा कर पाए। ठीक है, तो इसके साथ 5 से 7 फीचर तुम्हें याद होने चाहिए। काफी मैंने बता दिए, जो तुम्हें अच्छे लगे वो तुम लिख लेना। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, दैट इज प्रोफेशन। अब आते हैं हम कि प्रोफेशन क्या होता है। देखो बिजनेस में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, कमर्शियल एक्टिविटीज है, बट प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है। प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस की तरह नहीं, प्रोफेशन इज डिफरेंट। प्रोफेशन बेसिकली एक ऑक्यूपेशन है जहां पे पर्सन अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल को यूज करता है जिससे वो लोगों को सर्विस दे और इन रिटर्न प्रॉफिट नहीं फी को अर्न कर पाए। जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये लोग क्या है, ये लोग प्रोफेशन में है, मतलब एक ऑक्यूपेशन में, एक पेशे में है जहां पे ये क्या करते हैं, अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल को यूज करते हैं। मतलब डॉक्टर ने पढ़ाई लिखाई करके वो नॉलेज गेन की है, वो स्किल सीखी है प्रैक्टिस करके। लॉयर ने वो नॉलेज गेन की है, वो प्रैक्टिस की है। ठीक, तो ये अपनी जो स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स है, उसको यूज करते हैं ताकि लोगों को क्या दे पाए, सर्विस दे पाए, की मदद कर पाए। एक तरीके से सर्विस देना, उनको गाइड करना, उन्हें हेल्प आउट करना, है ना। इंटेंजिबल यूटिलिटी प्रोवाइड करना, इंटेंजिबल यूजफुलनेस देना, उनको बेनिफिट देना। ठीक है, और रिटर्न में क्या अर्न कर रहे हैं, फी अर्न कर रहे हैं। जो लोग प्रोफेशन फॉलो करते हैं
ठीक है, ऑक्यूपेशन करते हैं, एंगेज होते हैं, उन्हें प्रोफेशनल्स बोलते हैं। और जो सर्विस देते हैं वो उन्होंने जो भी सीखा, जो याद किया, एजुकेशन ली, ट्रेनिंग हुई उनकी, उससे उनको वो चीज़ आती है। डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर, इंजीनियर, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशंस हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी फील्ड जहाँ पे तुम्हें स्पेशल नॉलेज और स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि तुम अपनी सर्विस दे पाओ और फी अर्न कर पाओ। ठीक है, इसके भी कुछ फीचर्स हैं, वो देखते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैंने तुम्हें बताया कि स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स हमें सीखनी पड़ती हैं, तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। हर प्रोफेशन को एक्सपर्ट नॉलेज और सिस्टमैटिक स्टडी की ज़रूरत होती है। अब डॉक्टर के प्रोफेशन की अपनी खुद की एक सिस्टमैटिक स्टडी है, खुद की एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो तुम्हें अगर डॉक्टर लाइन में जाना तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट इज फॉर्मल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल्स जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ना। तुम देखते हो कि डॉक्टर ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं, उन्हें जो उन्होंने सीखा उसको अप्लाई करवाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, 1-2 साल, फिर वो फील्ड में आते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या सब लोग डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। जो वो सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, जो नॉलेज गेन करेंगे, जो ट्रेनिंग टेस्ट पास होंगे, वही डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। तो सबकी एंट्री नहीं है भाई, कोई भी नहीं एंटर कर सकता। प्रिस्क्राइब पैटर्न है, पेपर है, देने पड़ेंगे, वो पास होते हो तो ही हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन की खुद की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी हम कह सकते हैं। जैसे कि बार काउंसिल, जो भी लॉयर्स हैं वो बार काउंसिल, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर काम करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। ICAI जो CAs बनते हैं उनको गाइड करता है, उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, मतलब उनके पेपर जो वो कंडक्ट कराते हैं तुम्हें क्लियर करना पड़ता है। जब वो तुम्हें सर्टिफिकेट देते हैं, मेंबरशिप देते हैं, तभी तुम अपना प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं इनके। ठीक है, जैसे तुम्हारा स्कूल वैसे इनके भी स्कूल्स होते हैं, ये एक तरीके से समझ लो। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। मेन मोटिव क्या है तुम्हारा यहाँ पे, सर्विस देना और उस सर्विस के थ्रू फीस को अर्न करना। कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन जो है वो कुछ भी मनमानी चीज नहीं कर सकते, एथिकल वे में ही बिहेव करना है। और जो रूल्स हैं वो तुम्हारे एसोसिएशन, जैसे तुम्हारे स्कूल्स तुम्हारे रूल सेट करता है ना, वैसे इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे बार काउंसिल लॉयर्स के लिए, ICAI के लिए, तो वो बताएगा कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं और तुम्हें उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो एग्जाम्पल है जैसे मेडिकल, डॉक्टर्स प्रोफेशन है, लॉ की लाइन में लॉयर्स प्रोफेशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडियन का एसोसिएशन है, अकाउंटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI इनका क्या है, बॉडी है, ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है। चार्टर्ड सेक्रेटरी के लिए कंपनी सेक्रेटरीज ICSI है। कोई भी 2 एग्जाम्पल याद रख लो प्रोफेशन के, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, हमने बिजनेस पढ़ा, गुड्स को प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज करना, प्रॉफिट इन करना, ये सारी चीज़ें हमने प्रोफेशन पे पढ़ा। स्पेशल नॉलेज और स्किल सीखना एंड देन उस ऑक्यूपेशन को करना, प्रोफेशनल बॉडी के अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, फीस को अर्न करना, ये सारी चीज़ें। अभी हम आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपके घर में भी आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, है ना, बॉस के अंडर जॉब कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्किंग अंडर समवन, किसी के अंडर काम करना, किसी के अंडर मतलब एम्प्लॉयर के अंडर काम करना, वो भी फिक्स सैलरी और वेजेस, मतलब सैलरी तुम्हारी फिक्स होगी, इतना आपको मंथली पे किया जाएगा, एंड उसके अंडर जब आप वर्क करते हो, दिस इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट। तो द पर्सन हु वर्क इज कॉल्ड एम्प्लॉय, जो किसी के अंडर काम करता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक, और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन गिविंग वर्क इज कॉल्ड एम्प्लॉयर, और जो किसी को काम देता है, किसी को अपने अंडर रखता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयर इन एक्सचेंज फॉर सैलरी। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है क्योंकि उसको सैलरी मिलनी होती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब तुम सोचोगे कि डॉक्टर तो प्रोफेशन था, बेटा दोनों चीज हो सकती है, या तो तुम खुद का प्रोफेशन कि क्लिनिक खोल के कैरी आउट करो, या किसी हॉस्पिटल में जॉब ले लो और वहां पे अपना प्रोफेशन कैरी आउट करो, तो तुम वहां एम्प्लॉयमेंट में आ गए। एज अ प्रोफेशन दो बट एम्प्लॉयमेंट में हो अब, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि तुम अपनी सर्विस दे रहे हो, उसके बदले वहां से तुम्हें एक फिक्स सैलरी मिल रही है। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट वर्किंग इन कंपनी, लॉयर वर्किंग इन एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक, तो ये अभी यहाँ पे आ गए, ये एम्प्लॉयमेंट आ गया। जब किसी के अंडर काम कर रहे हो तो तुम एम्प्लॉयमेंट में हो, ये याद रखना। ठीक है, ओके।
फीचर्स क्या है, जैसे वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉय को क्या मिलता है, रेगुलर वेजेस और सैलरी मिलती है, ठीक है, उनके काम के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, मतलब वर्क जो है वो जो भी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट हुई है कि इस हिसाब से आपका रोल होगा, आपको ये टास्क करने होंगे, इतने समय आना होगा, उसी के हिसाब से तुम क्या करते हो, अपना काम करते हो। लीगल रोल्स, एम्प्लॉयमेंट मस्ट फॉलो लॉस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो लेबर लॉ को फॉलो करे। लेबर के लिए लॉज बनाए जाते हैं कि इनको 8 घंटे काम कराना है, इनको अच्छा इन्वायरमेंट में काम कराना है, साफ पानी, हाइजीनिक इन्वायरमेंट देना है, तो ये सब फॉलो करने पड़ेंगे अगर तुम किसी को अपने अंडर काम करवा रहे हो, ठीक है, ये रूल्स हैं। नेक्स्ट इज सुपरविजन। एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की गाइडेंस में काम करता है, ये भी फीचर ऑफ कोर्स। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को बताता है कैसे काम करना है, क्या है। ट्रेनिंग, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, तुमने सुना भी होगा, कहीं तुम ज्वाइन करते हो या सुना होगा किसी ने ज्वाइन किया तो अभी वो ट्रेनिंग पे है, मतलब ये काम सिखाया जा रहा है, तो ये भी होता है। नेक्स्ट इज अदर बेनिफिट। सैलरी के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को फ्री वेकेशन मिलती है, पेड लीव्स मिलती हैं, है ना, पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो ये भी हमने कवर किया। अब हम आते हैं बेटा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, क्योंकि तीनों चीज़ें तुमने पढ़ ली डिटेल में, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको आना चाहिए। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस पूरे चैप्टर का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे है, तो मीनिंग वाला भी ऐड कर सकते हो, ठीक। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का क्या है, सर्विस देना और फीस अर्न करना। और एम्प्लॉयमेंट का क्या है, वेजेस और सैलरी अर्न करना। क्लियर। नेक्स्ट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तुमको चाय का ठेला लगाना है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी लगा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन के लिए तुम्हें पता है कोई भी बेला डॉक्टर नहीं बन सकता भाई, स्पेशल नॉलेज स्किल पेपर क्लियर किया हो उस एसोसिएशन के अंदर तभी आप बन सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तो स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है कि जॉब का नेचर कैसा है। ईंटें उठा के रखना है तो भाई नहीं चाहिए होगी नॉलेज ज़्यादा, नहीं कोई स्पेशल स्किल चाहिए तुम्हें कि ये चीज़ पढ़ाई लिखी की हो, है ना। बट अगर कोई मेंटल वर्क है, लाइक जहाँ पे तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मान लो कि टाइपिंग है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, तो वो चीज़ चाहिए होगी। तो काम कैसा है उस पर बताएंगे। वर्क का नेचर क्या होता है बिजनेस में, प्रोडक्शन, गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। प्रोफेशन का क्या होता है, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस, ये बेटा यहाँ से काट लो, ठीक है, ये यहाँ तक ही रखो। प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज और गुड एंड सर्विसेज, ये होता है तुम्हारा बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशन में क्या करते हैं, स्पेशलाइज सर्विस देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय ने काम दिया है वो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेटस क्या है, बिजनेसमैन खुद का ओनर होता है। प्रोफेशन में जो प्रोफेशन है वो एज पर द जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके एसोसिएशन के उसके हिसाब से काम करता है। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें याद रखना है कि स्टेटस क्या है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न क्या मिलेगा। यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, प्रोफेशनल फीस। और यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, फिक्स्ड वेजेस एंड सैलरी। रिस्क की बात करें तो बिजनेस में रिस्क होता है, पैसा डूब जाने का, कोविड आ जाने का, कुछ भी हो सकता है भाई, रिस्क है ना, अनसर्टेन। प्रोफेशन में सम रिस्क होता है, तुमने खुद की क्लिनिक खोली तो हाँ थोड़ा बहुत तो पैसा लगाया होगा तो उसका रिस्क है, बट ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स बहुत ही कम या कोई रिस्क नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में शुरुआत करोगे, पैसा लगाओगे और लगता जाएगा, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशन में क्लिनिक खोली, रूम ले लिया एंड स्टार्ट कर दिया, लिटिल लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर काम करे तो खुद का क्यों पैसा लगाना। रेगुलेशन की बात करें तो गवर्न बाय बिजनेस लॉ, बिजनेस को जो गवर्नमेंट ने लॉस बनाए हैं, लेबर लॉस एंड ऑल, वो फॉलो करने हैं। प्रोफेशन को जो उनकी बॉडीज ने जैसे हमने देखा था बनाए हैं वो फॉलो करने हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयर ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हैं उन्हें तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। सो अगेन स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको डाउनलोड करना है इसकी पूरी पीपीटी आपको कहाँ से मिलेगी, फिर से देख लो, आप डाउनलोड कर लो, नहीं किया है अभी तक तो, और वहाँ पे जाके आप लोगों के सेक्शन में, मतलब हमारे आइकन के सेक्शन में क्लिक करके इस सेगमेंट के थर्ड ऑप्शन से फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये था हमारा टॉपिक आज का जो हमने कवर किया। नेक्स्ट मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी, और कॉपी बना लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक किसी से नहीं शेयर किया है सो प्लीज शेयर करो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।